नहीं बेटा मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इतना सा पढ़ा है, ठीक है। यप, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी, एक सर बार कैन यू रिकॉर्डिंग में ये स्क्रॉल सारी अप? चीजें रिकॉर्ड हो जाए इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेटा सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। एक पॉइंट था जो आपको याद रखना है बस, ठीक है। बाकी काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना बेटा। ये टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्स फॉर पोजीशन, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो देखो ये वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करता है तो एक्सेलरेशन मिलता है, ओके। या ये जो दिख रहा है ना आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब है पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट कर लिया, कंटिन्यूअसली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मतलब F इज इक्वल टू dp बाई dt, here P इज मोमेंटम, ओके। समझ आया? सर कैन यू स्क्रॉल अप? लिखना बाकी है। या डेफिनेटली, और भी इतना काफी है। सर बेटा वेलोसिटी मोर, वाला लास्ट वाला बन। हाँ बस। ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए हमेशा। और भी चीजें होती है लेकिन ये बेसिक चीज है, ये याद रहनी चाहिए। नोट डाउन दिस फास्ट। नोट इट। यस सर। पक्का सबने लिख लिया? आगे बढ़े। यस सर। तो बेटा ये बेसिक बेसिक फंडे हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, याद रहने चाहिए। एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, position of a particle is given by, position of a particle is given by x is equals to t square minus 5t, t square minus 5t plus 6 लिख लेते हैं, +6, ठीक है। बेटा ये पोजीशन है, पोजीशन मीटर्स में होती है। Here x is in meter। बेटा कुछ पूछ रहे हो? t is in second, मतलब t टाइम है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर 1 velocity at t is equals to 2 second। Next, acceleration at t is equals to 5 second। चलिए सॉल्व करके दिखाइए दोस्तों, यू कैन डू इट। सर कैन आई? बहुत मेरा सॉल्व हो गया। हो गया, वेरी गुड, बता दो। So velocity के लिए we will find dx by dt which becomes 2t minus 5. So we know that t is 2. So 2 into 2 becomes 4. 4 minus 5 is -1. So velocity is coming as -1. Then to find वेरी गुड। acceleration, we double differentiate. That is d square x upon dt square, which comes as 2. It is a constant because it is quadratic. Meter per second वेरी square. गुड, वेरी गुड। तो बेटा किसी भी टाइम पर बात करोगे तो एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि एक्स वाली पूरी इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 5। हो गया। तो देखो ये 2t सर माइनस एक 5 छोटा आया, सा इसको डाउट है। डिफरेंशिएट किया था, एक्सेलरेशन आया। हाँ बेटा बोलो। 2t minus 5 में हमको t का वैल्यू तो 2 मालूम है, तो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे आ रहा है? मतलब हाउ आर यू गेटिंग -1 एज द वेलोसिटी?
velocity can be positive, can be negative, can be zero, depends on its direction. Okay, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो नेगेटिव। आई बात समझ, इसलिए नेगेटिव आ रही है। क्लियर? सर सोल्यूशन नहीं समझा। सॉल्यूशन नहीं समझा बेटा। आप एक बात बताओ, ये एक्स क्या है? पोजीशन। यस। और इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के टर्म्स में, है ना बेटा? इस x को यदि हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट करते तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है? वेलोसिटी। इज इट फाइन? इतना Yes. समझ आया बेटा? इसका डिफरेंशिएशन पता है आपको? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 2x, तो बेटा टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 2t। 2t। 2t लिख लिया है ना? अब -5 लिख दिया मैंने। फिर टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। 1। तो बस ये 5 अकेला रह गया। और 6 बेटा वो अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए लिखा ही नहीं। क्लियर? यस सर। उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। इज इट फाइन? यस। तो बेटा यहाँ पर मैं 2t - 5 को डिफरेंशिएट कर लूं, क्योंकि वही तो वेलोसिटी है, मुझे 2 मिलेगा। यस सर। यस, हो गया। अब आपको पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 पर, तो बेटा t की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 into 2 - 5 यू आर गेटिंग जस्ट -1 मीटर पर सेकेंड। इट इज पॉसिबल बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में पार्टिकल जाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, एक्सेलरेशन। बेटा किसी भी टाइम पर बात करो, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट आ गया। बेटा क्या सबको समझ आया? Yes, sir. यस, ठीक है ना? आगे बढ़े। So where do you send recording? I wanted yesterday's lecture. हर्ष, आप उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए अभी तक? कल मैंने लिंक शेयर की थी। हर्ष, नो बेटा, उस ग्रुप में मैंने सारी लिंक शेयर की हैं, आप ज्वाइन करो उसको। ओके, मुझे इस नंबर पे मैसेज करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, 9929800141। ठीक है, इस पर मुझे मैसेज करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अपना बैच जरूर मेंशन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, रेडी? तैयार हो? इफ बेटा डॉट प्रोडक्ट सीख गए? हेलो, बैकवर्ड में डॉट प्रोडक्ट? Yes, sir. No, sir. नो सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिफरेंशिएशन ही करते हैं। हाँ, इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। बेटा आधे लोग यस नो बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। नए स्टूडेंट नहीं सीखे होंगे, राइट? मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू, बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता है आपको? Yes, sir. यस, तो p इज इक्वल्स टू 5 sin ओमेगा t आई कैप प्लस 4 sin ओमेगा, सॉरी cos ओमेगा t j कैप। j कैप, ओके सर पाई साइन के बाद क्या लिखा है? बेटा 5 sin, ये w जैसा दिखता है, ऐसा w जैसा, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है ओमेगा। मेरी बात समझ आई? But sir, ओ, P equal to mv होता है ना? हाँ बेटा, p इक्वल्स टू mv होता है, लेकिन मास इनटू वेलोसिटी आपको पहले से ही दे दिया, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना? सर ये
पी की वैल्यू डिक्टेट करो ना। हाँ, ये पी की वैल्यू को बताता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके, सर ये I और J क्या है? आई और आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा अभी? पढ़ा है वेक्टर्स। अरे वेक्टर्स पढ़ा है तो उसमें आई कैप जे कैप आपको नहीं एक्स बताया अभी एक्सिस तक? और वाई एक्सिस। आई कैप Okay. मीन्स a unit vector represents direction of x-axis. J cap is a unit vector represents direction of y-axis. Okay. हेलो, Okay, sir. आपने ऐसे पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ऐसा? Yes, sir. ठीक है, क्या ये सबने पढ़ा है इस तरह से वेक्टर्स? यस सर। Yes. यस Yes, sir. 5 sin ओमेगा टी आई कैप ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में है तो उसको अपन लिख लेते हैं 2। 2 ही लिखा था ना या 4 लिखा था? 4 लिखा था ना, 4 Cos omega cos ओमेगा plus J. टी जे कैप। यस, ओमेगा टी जे कैप। ओके, बस ये हो गया। ये टी है ना, ये टी फॉर टाइम है बेटा, इसको प्लस मत समझ लेना आप। ये टी फॉर टाइम है, ये वाला प्लस है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो, या देन find force at any time t, at any time t। मतलब वही है, आपको इसको डिफरेंशिएट करके बस फोर्स निकालना है। ओके, सॉल्व दिस, बहुत इजी है। ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है, 5 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। ट्राई दिस दोस्तों, जहाँ आई कैप है आई कैप को एज इट इज रखते हैं, उसको हिलाना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। जे कैप ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन से, ठीक है। सर फोर्स आई एट कैप के और बाद क्या लिखा है? फोर्स एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर आप टी टाइम, मतलब इसका कहने का मतलब है टी को टी रखना है, कोई वैल्यू नहीं रखनी है। ओके, क्लियर? We have to differentiate with respect to T, right? यस बेटा, मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, क्या था देखो, F is equals to dp by dt, rate of change of momentum is called force. Yes, Yes. yes। अच्छा, where is the group link sent? Oh beta, I sent in the chat only, yesterday's chat, you remember? बेटा मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हर्ष, ये नंबर दिख रहा है मेरा? हर्ष हर्ष हर्ष, सर ये ओमेगा को भी कांस्टेंट लेना है। हाँ बेटा, ओमेगा को कांस्टेंट लेना है, 4 को भी कांस्टेंट, 5 को भी कांस्टेंट। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर आपकी स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप आ रहा है। यस बेटा, मैं उसके लिए लिंक कॉपी कर रहा था इसलिए, है ना। हाँ बेटा, अभी दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ सर। यस। ये कौन सा जेनिथ 8 था ना? जेनिथ 8 ना? Yes, sir. यस सर। ओके, ये रहा जेनिथ 8 फिजिक्स। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, Sir, I got it. 1
Students and ओके ओके, आपके पास दूसरों के नंबर हैं तो एक स्टूडेंट ने आपको भेज दी, वेरी गुड, हो गया अपना काम भी। हाँ जी, यदि किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पर चैट में एक बार फिर लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी लिंक्स आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है, इन दिस चैट। ओवर, यस, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। 5 एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, है ना, इसको मैंने कॉस लिख लिया बेटा। अब ओमेगा टी एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो फिर ओमेगा और आना चाहिए, इसलिए ओमेगा को मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। आई कैप ही रहेगा, यहाँ पर लगा दिया +4, फिर यहाँ पर कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, माइनस साइन माइनस होता है साइन। ना, इसलिए मैंने, हाँ, इसलिए मैंने इसको साइन ओमेगा टी लिख लिया, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होता है, जे कैप। बेटा ये फाइनल आंसर मिल गया, 5 ओमेगा कॉस आई कैप, सॉरी कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस 4 ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। क्या आप इस चीज को समझ पाए बेटा? चेन रूल, नथिंग एल्स। सर एक डाउट है। हाँ The question says 5 sin omega t I cap. मैं सिर्फ उतने पे फोकस कर रही हूँ। So 5 sin becomes 5 cos. Omega हाँ, t will become omega, right? नहीं नहीं बेटा, ओमेगा टी उस वक्त के लिए तो सेम ही रहेगा ना, उस फंक्शन के लिए साइन ओमेगा टी बिकम्स कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है, आर यू गेटिंग? Yeah, got it. ओके दोस्तों, सभी को समझ आया? यस सर। कोई आपसे सर पूछता फाइव है? कांस्टेंट है तो फिर 0 होना चाहिए ना फाइव तो। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा, 5 जब अकेला रह जाता है ना, ठीक है, तो अकेले 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन 5 किसी से मल्टीप्लिकेशन में है तो मैंने कांस्टेंट मल्टीपल रूल लिखवाया था, 0 नहीं होगा, ठीक है। यस आपको पता है y इज इक्वल टू k, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यदि y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स लिखा है तो k एज इट इज रहता है, और सिर्फ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रिमेम्बर? यस सर। हाँ बेटा, और कोई क्या पूछ रहे थे, बोलो फटाफट। तो सर वहाँ ओमेगा कैसे आया? यहाँ ओमेगा कैसे आया? बेटा मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, पढ़ाया था। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा था हमने, बोलो फटाफट। cos ax plus b cos ax प्लस बी plus into a. इंटू ए। यार तो ये वही तो चीज है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो क्या होगा, So omega साइन बन times जाएगा cos cos, the omega t. या cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा आगे लिख दिया मैंने तो कुछ गलत थोड़ी ना है, इज इट फाइन? यस यस सर। समझ गए ना? तो बेटा जो हमने पढ़ा है ये वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, डन 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 डन, सबको समझ आ गया? Yes, sir. कर पाओगे? ठीक है, या आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। सो इट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टार्ट करें, ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको कंडीशन फॉलो करनी है, आपका काम हो जाएगा। सो तो बेटा स्कूल जी, में सीखा हुआ है। स्कूल में सीखा हुआ है सबने? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, सब अलग अलग स्कूल से, अलग अलग बोर्ड से, है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, इवन आपने सीखा हुआ है फिर भी सिखाऊंगा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोला क्या कि each and every function represents a curve. If y is equals to fx represents the following curve. The following curve. अब वो कर्व कैसा दिखता है? तो वो कर्व लेट्स से कुछ ऐसा दिखता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मान लिया कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या है ये? टॉप मोस्ट पॉइंट। और ये वाला आ गया बॉटम मोस्ट पॉइंट, है ना बेटा? आपको पता है इस तरह का, है ना, ये ऊपर की तरफ जहां पर भी बम्प बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है पता है आपको? Crest. क्रेस्ट। वेरी गुड। और ये नीचे की तरफ बम्प बना है, इसको क्या बोलते हैं अपन? Trough. Trough. वेरी गुड, ट्रफ, है ना। तो बेटा जब भी क्रेस्ट बनता है और ट्रफ बनता है, तो क्रेस्ट पर एक पॉइंट ऐसा आता है जो सबसे हाईएस्ट होता है, जो सबसे मैक्सिमम होता है, पीक होता है ना? ओके, कोई दिक्कत? यस Yes. सर, नो सर। तो बेटा दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम, ओके, समझ रहे हो? मैक्सिमम। लेकिन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू आती है, दिस एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमा। समझ गए? मेरी बात समझे? मतलब Yes. एक्स की Yes, जिस sir. वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो वो एक्स की वैल्यू मैक्सिमा होती है। ओके, समझ गए? यहां पर Yes, एक्स sir. की वो वैल्यू जिसके लिए वाई की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, मिनिमम, समझ रहे हो ना? मिनिमम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू को हम मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? Yes, ओके, sir. यस। देन यहां पर आगे लिखते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x corresponding to the maximum value of y. Maximum value of y is known as maxima. Known as maxima. ठीक है। Similarly, value of x corresponding to minimum value of y is known as minima. तो वो similarly के बाद क्या लिखा है? Similarly, value value, Okay. ठीक है, value of x corresponding to the minimum value of y is known as minima. बेटा मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है? फील आ गई आपको? Yes, sir. तो बेटा यार कहीं पे भी इक्वेशन आएगी, कुछ भी आएगा, हम लोग वहाँ कर्व बनाने थोड़े ना बैठेंगे, वहाँ ग्राफ थोड़े ना बनाने बैठेंगे, है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जो अपना मिनिमा मैक्सिमा कहाँ होगा, क्या होगा, वो आपको तुरंत बता दे, ठीक है। उसी के लिए हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। रेडी? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। अब देखो बेटा एक और चीज बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, जस्ट आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जरूरी थोड़ी है कि एक कर्व में एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा हो सकता है कर्व कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखो, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है, क्योंकि इन सभी जगह क्रेस्ट है। ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है और ये भी मिनिमा है। लेकिन लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट है उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल, है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबल। समझ आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा। और बाकी ये छोटे छोटे वाले जो भी है, ये वाले लोकल मैक्सिमा होते हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। ये वाला भी लोकल मैक्सिमा, मेरी बात समझ पाए। और सर ये वाला जस्ट भी आउट ऑफ लोकल। क्यूरियोसिटी, जनरली तो हम्म। कोई फंक्शन ऐसा ग्राफ देता नहीं है ना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट? हाँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं देता है, दे सकता है। ओके, अच्छा, कोई ओके। फंक्शन ऐसा कर्व भी दे सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट है, ये मिनिमा है लोकल वाला, ये वाला भी लोकल मिनिमा है। बेटा ये सबसे मिनिमम है, सबसे नीचे है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। मेरी बात समझ गए, लिखना नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, सिर्फ ज्ञान के लिए। ओके, तो बाई चांस कहीं लोकल और ग्लोबल आ जाए, समझ जाओगे। यस Yes, सर। sir. दैट्स Yes, ऑल। But there will be some questions like solve this equation using substitution also. बेटा हाँ जी, minima and maxima or applicable in a sinusoidal wave, right? हाँ बेटा, मिनिमम मैक्सिमा छोटू सा एप्लीकेशन कभी कभी आ जाता है, हम लोग कर लेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। अभी मिनिमम मैक्सिमा शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ना, डोंट वरी, एग्जांपल्स करेंगे, समझ आएगा, ठीक है। रेडी, आगे बढ़े। Yes, sir. नाउ अब मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अपन फटाफट से लिखते हैं मैक्सिमा। बेटा मैं मैक्सिमा लिख रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। मैक्सिमा को पहचाने कैसे, बिना कर्व ड्रॉ किए। आपके पास इक्वेशन है लेकिन कर्व नहीं है, तो मैक्सिमा को सर कैन कैसे आई ट्राई? पहचाने। हाँ बोलो, बताओ। So first is first derivative should be equal to 0. That means बिल्कुल the slope at that particular point is 0. Second is the second derivative should be less than 0, बिल्कुल which सही। indicates it's a negative number. I mean -1, -4, any minus number indicates that it is a maximum. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, ठीक है। दोस्तों मैंने ना आप लोगों के सामने सिर्फ मैक्सिमा के लिए एक ये क्रेस्ट बना दिया, ठीक है। मैं सिर्फ मैक्सिमा समझाना चाहता हूँ। बेटा ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो मैक्सिमा पढ़ते हैं अपन, है ना। एक बात बताओ, यदि मैं इसमें टेंजेंट्स खींचूं, लेट्स से यहाँ पर मैं एक टेंजेंट खींचूं, तो टेंजेंट कैसी दिखेगी, वो कुछ, It will have a positive gradient. यस, वो कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर खींचूं तो ऐसी दिखेगी, यदि यहाँ पर खींचूं तो ऐसी दिखेगी, यहाँ पर खींचूं तो ऐसी दिखेगी। लेकिन इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर, पीक पर खींचूं तो बेटा वो सीधी सीधी दिखती है। डू यू एग्री? हे गाइस, Yes, sir. Yes, sir. टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो भी खींचूंगा वो एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब वो बेटा कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से? 90. अरे एक्स एक्सिस से, वाई से Sorry, नहीं। sorry. It is parallel to the x-axis. यस, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेरी गुड बेटा, मैं ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा और बड़ा, ताकि आपको स्पेस इनफ मिल पाए। हाँ जी, एक टेंजेंट में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज अ टेंजेंट। यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज अ टेंजेंट। यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज जस्ट डायरेक्टली पैरेलल, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ऐसा। अब देखो, ये जो मैक्सिमा है ना, ये क्या है, मैक्सिमा। तो एक बात तो समझ में आ गई, एट मैक्सिमा स्लोप ऑफ tangent to the curve
to the curve is 0. क्यों? क्योंकि tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis at maxima. Do you agree? Yes, बच्चों मेरी sir. बात समझ आई आपको? Sir, parallel मतलब angle formed with x-axis becomes 0 and tan 0 is 0. पैरेलल मतलब ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल ये एक बन गई, तो बेटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये कोई इंक्लिनेशन पे तो है नहीं, ये तो एग्जैक्टली पैरेलल है। टू लाइन सीधी पैरेलल होती है तो उनमें एंगल हमेशा 0 होता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, हेंस स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा और इसका मतलब होता है dy by dx and that should be equal to 0. समझ आया? तो जहां पर भी मैक्सिमा होता है वहां पर ऐसा होता है, एट मैक्सिमा। मैक्सिमा पर यदि आप स्लोप फाइंड करोगे तो हमेशा 0 मिलती है। ओके ओके ओके, क्या आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. सर नहीं समझ Can में you आई, wait for कैन यू 2 minutes? रिपीट इट? यस बेटा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? इस डायग्राम में मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक क्या खींचा, लाइन खींची, टैंजेंट खींची। बेटा वो टैंजेंट कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं दिख रही है? एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी स्लोप कितनी होती है बेटा? 0 होती है, ठीक है? यस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग 0 स्लोप। सिंपल। तो मतलब 0 स्लोप, तो हमें एक बात पता है, मैंने आपको बोला था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, यही होता है ना? Yes, sir. इसका मतलब वो यस 0 आना चाहिए मैक्सिमा पर। सिंपल। अब आई बात समझ? यस सर। गुड। तो बेटा जहां पर भी आपको मैक्सिमा के लिए बोले तो आप एक काम करोगे, फटाफट से उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर लोगे, इक्वल टू 0 रख लोगे और जो भी पॉइंट आपको मिले आप बोलोगे इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है? आ रही बात समझ? डोंट वरी, थोड़ी देर बाद सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना लिख लो आप, थोड़ी देर में पूरी फीलिंग आ जाएगी आपको। बेटा एक और चीज, मुझे एक बात बताओ, इसकी स्लोप की यदि बात करूं तो ये लेट से θ1 एंगल बनाता है, लेट से ये वाला θ2 एंगल बनाता है, ये θ3 की वैल्यू तो 0 डिग्री है वैसे भी आपको पता है, और θ4 इज दिस, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो कि θ1 ग्रेटर है या फिर θ2? θ1. θ1, अरे साफ दिख रहा है ना, ये एंगल ज्यादा है, ऊपर वाला एंगल कम है, फिर 0 हो गया। बेटा एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बोलो। Decrease. है ना? मान लो θ1 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज √3। θ2 को मान लो 30 डिग्री है, तो tan θ2 इज 1/√3। फिर θ3 0 आ रहा है। बेटा आप देख सकते हो tan थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। तो बेटा जहां पर भी मैक्सिमा होता है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, देखो इस वैल्यू को आप x1 बोल लो, यहाँ पर x2 बोल लो, तो देखो आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते जा रहे हो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो और स्लोप ड्रॉ करते जाते हो तो स्लोप की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। स्लोप ऑफ टैंजेंट डिक्रीजेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। आ रही बात समझ मेरे को मेरी? Yes, sir. क्या? तो बेटा एक बात याद रखना, एट मैक्सिमा स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, समझ गए? तो पहली चीज आपको पता चल गई क्या कि स्लोप जो है वो हमेशा मैक्सिमा पर 0 होनी चाहिए। अब यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग या ऑन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑन मूविंग टुवर्ड्स positive x axis, positive x direction, the slope of tangent continuously decreases
एट मैक्सिमा या नियर द मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, खैर एट मैक्सिमा लिख लो, इट्स ओके। ओके, यानी कि क्या मतलब है, देखो tan थीटा 1 ओके इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 4। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो और कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो, आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते जा रहे हो, तो टेंजेंट की स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो हेंस rate of change of slope, rate of change of slope is negative at maxima, negative at maxima। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, कोई चीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है, उसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव। ओके, तो बेटा यहाँ कौन डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स शुड बी लेस देन 0। मेरी बात समझ पाए, ये नेगेटिव होना चाहिए। हेलो दोस्तों, और स्लोप क्या होता Yes, है, sir. स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप tan theta स्लोप होता है dy बाई dx, यही होता है ना। Yes. सर वो tan थीटा ग्रेटर देन tan थीटा 2 उसके बाद से आप समझाओ एक बार। हाँ बेटा, क्या मैं इसको, या एक बार इसको देख ले, dy बाई dx लिखा है ना, जिसको मैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। ओके बेटा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चल रही है, थीटा 1 है, ये थीटा 2, थीटा 3। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो, कॉरिस्पॉन्डिंग आप स्लोप ड्रॉ कर रहे हो, तो वो स्लोप क्या होती जा रही है, देखो वो स्लोप पहले इतनी थी, फिर डिक्रीज हो गई, फिर 0 हो गई, है ना। फिर बेटा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। बेटा आपको पता है tan 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, पता है ना, लिखवाया था। Yes. Yes. बेटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan नेगेटिव होता है, तो पहले स्लोप पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू कम हुई, एट मैक्सिमा स्लोप 0 हो गई, और उससे आगे बात करें तो स्लोप नेगेटिव हो गई। तो बेटा अब जब भी आप मैक्सिमा के नियर बाय बात करो तो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है, इसलिए जो भी चीज डिक्रीज होती है उसकी रेट ऑफ चेंज हमेशा नेगेटिव होती है। रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होती है, नेगेटिव फॉर डिक्रीजिंग वैल्यूज। ओके, मेरी बात समझ पाए, तो बेटा एक बात तो समझ में आ गई आपको, स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स शुड बी नेगेटिव। ये हो गई सेकंड कंडीशन फॉर द मैक्सिमा। ये दो कंडीशन आपको पता है तो आप मैक्सिमा फाइंड कर सकते हो। ओके दोस्तों, क्या मेरी बात समझ आई? हेलो हेलो हेलो, बेटा आपको नहीं भी समझ आई होगी ना तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, जस्ट बाय रिमेंबरिंग द कंडीशन। ओके, तो इसलिए पहले इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लो। क्या इतना सबने लिखा? Yes. Yes, yes, sir. यस। सर एक बहुत ही सिंपल सा सिली सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इज द डेरिवेटिव ओनली, राइट? डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है ना उसको? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, डेरिवेटिव ओनली। डेरिवेटिव इज द रिजल्ट, डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस। आपको तो डेरिवेटिव ही लिखना है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। कम ऑन, नोट डाउन दिस फास्ट। बेटा जी किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? डायग्राम बनाया है सबने? डायग्राम भी बनाना है, ऐसे टैंजेंट्स भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो बेटा जब भी मैक्सिमा आता है ना, मैक्सिमा पर स्लोप हमेशा 0 होती है, ओके। और जब भी मैक्सिमा होता है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात करें तो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ओवर दोस्तों, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. बेटा
ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, आपको बाद में इजी लगेगा ये। एक बार कंप्लीट करते हैं फिर इजी बनेगा, ठीक है। सर था जस्ट फोल्ड कीजिए ना। क्या इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो समझ में आया? Yes, sir. इतना सबने नोट किया? यस सर। Yes, sir. यस। बेटा एक चीज यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं इन शॉर्ट, आपको याद क्या रखना है, ठीक है, आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, ठीक है। आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो आपको दे रखी है लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स से आपको कर्व दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे dy बाई डी एक्स। जो डिफरेंशिएशन करोगे उससे आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी है ना, उसको आप इक्वल टू जीरो रख लोगे। क्या करोगे आप, उसको इक्वल टू जीरो रख लोगे। जीरो रखने के बाद देखो सिंपल सी बात है यार, आपको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन ऐसा कुछ मिलेगा, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, उसके रूट्स निकालोगे, मतलब तो उसके रूट्स मिलेंगे आपको x1 x2 x3 ऐसे कुछ रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सेकंड आपको ये एक बार डिफरेंशिएशन करने पर एफ डैश एक्स मिला है ना, अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर लोगे है ना, यानी कि इस dy बाई डी एक्स को आप जो भी इक्वेशन मिली थी उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लोगे, तो इसको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। ओके, ये जो भी मिला इसमें क्या करोगे, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, पहले आप x1 डालोगे फिर आप x2 डालोगे है ना, तो अब यहां पर डालोगे इफ f डबल डैश ऑफ x1 है ना, या फिर x2, यदि वो लेस देन जीरो है तो वहां पर मैक्सिमा होगा, और ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा। मिनिमा पढ़ना बाकी है इसलिए इतना नहीं लिखते अपन, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ही कंडीशन लिख लेते हैं, इट शुड बी लेस देन जीरो। ओके दोस्तों, क्या मेरी बात समझ पाए? सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, लिखना है। या और भी इतना काफी है? थोड़ा सा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो आप दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तो सिर्फ टू कंडीशंस याद रखनी है, पहला सिंगल बार डिफरेंशिएशन करोगे इक्वल टू जीरो रख लोगे, और डबल डिफरेंशिएशन करोगे यदि वो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, दैट्स ऑल। क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ आएगा, ठीक है। थ्योरी के लिए सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, 2 कंडीशंस, दैट्स ऑल। शैल आई स्क्रॉल डाउन? हेलो, बेटा इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। Sir, हम्म, you re-explain the conditions for maxima. Your ये सिर्फ voice cracks मैक्सिमम, for me. हाँ ये अभी के लिए सिर्फ मैक्सिमा के लिए कंडीशन है, तो आपको कंडीशन फॉर मैक्सिमा लिखना है, ठीक है। इसको आप डब्बे में बंद कर लेना और स्टार मार्क डाल देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मिनिमा भी पढ़ेंगे, इसी तरह से कंडीशन ऑफ मिनिमा भी लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा ओ ऐसा क्या, ठीक है ना। आगे बढ़े। Sir, I meant, can you re-explain it? Your voice cracks, so I couldn't understand. ओके, आई डिडंट एक्सप्लेन एनीथिंग, आई जस्ट सेड
कि हम मिनिमा भी पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके ओके सर। बेटा ये सबने लिखा, ऑल ऑफ यू नोटेड? Yes, sir. Okay, now you write down minima. बेटा मैक्सिमा हो गया, अब लिखो मिनिमा। मिनिमा के लिए मैं सिर्फ ट्रफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है? यहाँ पर मैंने ट्रफ ड्रॉ किया, ठीक है? अब देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सबसे पहले मैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करता हूँ। यदि आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसी आ रही है दोस्तों? Parallel to x. पैरेलल। पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब एक बात तो और समझ आ गई कि बेटा मिनिमा पर भी मिनिमा पर भी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना? हेलो हेलो हेलो, इज इट फाइन? Yes, sir. At minima also slope of tangent will be zero। यहाँ पर आप जल्दी से लिख लोगे, at minima slope of tangent to the curve is 0। यानी कि tangent is parallel to x axis। ठीक है ना दोस्तों? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर भी 0 आएगी। इसका मतलब आपको एक बात तो समझ में आ गया, दैट इज tan थीटा, मतलब कि dy by dx शुड बी 0 एट मिनिमा। तो मैक्सिमा पे भी 0 और मिनिमा पर भी 0। तो ये कंडीशन तो दोनों में ही कॉमन है ना? अब देखना, मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये फर्स्ट टेंजेंट, ठीक है? ये एक्स एक्सिस पे यहाँ है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ की तो बेटा ये ऐसी आई, फिर जीरो टेंजेंट की स्लोप 0 आ गई, फिर एक और टेंजेंट यहाँ पर ऐसे आ गई। बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से θ1 एंगल बनाती है, ये θ2 एंगल बनाती है, ये 0 एंगल बनाती है, फिर ये θ3 एंगल बनाती है। बेटा आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात पता चल रही है, θ1 ऑब्ट्यूज एंगल है, θ2 भी ऑब्ट्यूज एंगल है, नेगेटिव ऑफ tan थीटा आएगा कुछ वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना? ओके अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ है तो 0 और यहाँ है तो पॉजिटिव। मतलब एक बात तो समझ लो कि जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते जा रहे हो, tan थीटा की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? हेलो Yes. हेलो Yes, हेलो। sir. सो वी कैन से व्हाट, यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, एट मैक्सिमा एट मिनिमा rate of change of slope of tangent is increasing। क्या लिखेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग लिखेंगे, इंक्रीजिंग। देखो मिनिमम पर स्लोप तो 0 होती है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होती है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, और या फिर पॉजिटिव लिख लो, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? पॉजिटिव, है ना? क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हम लिख लेंगे पॉजिटिव। सो कैन वी से, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? dy बाई dx का, है कि नहीं? अरे ये क्या हो गया? पता नहीं इसको क्या हो गया।
चलो वेट करते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आई? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? हेलो, आई देयर? Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। सर मिनिमम में पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मिनिमम में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना? हाँ, यस, मिनिमम में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। सो वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ना, तो ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। ओके, कहां पर? एट मिनिमा। तो बेसिकली अपने को मिल गई कंडीशन, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर मिनिमा कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है? सबसे पहली कंडीशन है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, स्लोप 0 होनी चाहिए। नंबर 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर डबल डैश एक्स, मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो तो आपको मिलेगा ये ग्रेटर देन 0। ओके, तो ग्रेटर देन 0 मिले तो मिनिमा, लेस देन 0 मिले तो मैक्सिमा। क्या आप सभी को ये बात समझ आई? कहाँ से कॉपी करना बाकी है? डायग्राम बनाया सबने? हेलो, सर एक जनरल सा डाउट है, मतलब मुझे पता भी नहीं ऐसा हाँ हो सकता है कि नहीं। हाँ इफ डी पूछो। स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन इट इज हाँ, मैक्सिमा और ऐसा मिनिमा। पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। वहां पर ना तो मैक्सिमा होगी और ना ही मिनिमा होगी, ठीक है? पॉइंट ऑफ ओके, इन्फ्लेक्शन। हाँ, यस, और ऐसी चीज अपने को यूज में ही नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है। मतलब ऐसी चीज को अपना मतलब फिजिक्स में यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो मिनिमा मैक्सिमा भी कोई आपको मिनिमा या मैक्सिमा नहीं पूछेगा। आपको ना, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम, फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब मैक्सिमम कितना, कितनी पोजीशन तक पार्टिकल गया, ऐसी चीजें पूछी जाती है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इस तरह से। ओके, तो ओके आपको सर। कभी भी या यहाँ पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? तो अपने को बस ये सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है, अपना काम हो जाएगा अपना, बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, मैथ्स में जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तब आ सकता है, और उसके लिए हम लोग अपने माइंड को टाइम देते हैं तब तक के लिए, ठीक है? अभी आप फिजिक्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, तब तक आपका माइंड इतना कैपेबल हो जाएगा कि मैथ्स की चीजें आपको ईजी लगेगी, ठीक है? ओके सर। बेटा जी, नोट किया सबने? ये वाला हो गया सबका? हेलो, एक मिनट। या नोट कर लीजिए। यदि किसी का कुछ ऊपर भी लिखना रह गया है तो मुझे बोल दो, मैं स्क्रॉल अप करूंगा, ठीक है? आज मिनिमम मैक्सिमा हो जाएगा, नेक्स्ट 2 क्लास इंटीग्रेशन में जाएगी और कैलकुलस खत्म, है ना? तो बेटा अब आप डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 2, उसके आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? या हम लोग यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमा के अब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंडीशंस हमने लिख ली, ठीक है? यप, नोट डाउन दिस। दोस्तों, हो गया? यस सर। यस।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो मैक्सिमम, हाँ लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, या position of a particle is given by position of a particle moving along x axis, मतलब उसके x कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। मूविंग along x axis is given by x is equals to 5t square minus 9t plus 3. Find the maximum position coordinate of the particle, ठीक है दोस्तों। बेटा आपको मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम है ना, वो आपको फाइंड करना है। इसको कैसे करोगे? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले इसको वैसे ही ट्रीट करोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज होता है तो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। आपको पूछा है मैक्सिमम, तो बेटा यहाँ आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, आप डायरेक्टली क्या करोगे, dx बाई dt कर लोगे, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन कर लोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन कितना आता है, वो होता है 10t माइनस 9। और इसको आपको फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बेटा, जहां पर भी मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है वहां आपको जीरो रखना होता है, तो यहाँ पर आप जीरो रखोगे। आई बात समझ? जीरो रखने के बाद देखो आपको टाइम की एक वैल्यू मिल रही है, 9/10 सेकेंड्स मिल रहा है। हेलो यस सर। तो यस, तो एक बात तो समझ में आ गई कि इस टाइम पर हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को इस टाइम पर मैक्सिमम कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो वैसे भी यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम होना ही होना है ना। तो डायरेक्टली ये वैल्यू x में रख लोगे तो आंसर आ जाएगा। यदि आप चेक करना चाहते हो वेदर देयर विल बी मैक्सिमा और नॉट, है ना, तो आप क्या करोगे, फिर आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको 10 मिलेगा, है ना। 10t माइनस 9 को एक और बार डिफरेंशिएट किया मैंने, क्या मिला बेटा, 10 मिला, एंड 10 इज ग्रेटर देन 0। हेलो यस सर। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं यहाँ इसका मतलब तो ये हो रहा है कि मिनिमा मिल रहा है ना, यानी कि x यस की सर। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए ना कि मैक्सिमम। ओके, x की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए ना कि मैक्सिमम। यस हाँ जी बेटा, तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या लिखोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही, ठीक है दोस्तों। मेरी बात समझ आई? जहां पर आपने मैक्सिमम लिखा था ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन कोऑर्डिनेट डाल दो। ओके, हेलो 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 सर हम लोग मैक्सिमा फाइंड कैसे करेंगे? वही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो एक बात आपको समझ में आई कि यार आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये जो मिल रहा था ना, एक सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 रखोगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 रख लो, 0 रख लिया, आपको एक पॉइंट मिल गया, t इज इक्वल टू 9/10, मतलब इस टाइम पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आपको पता नहीं है, या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब आपको चेक करना है वेदर देयर इज मैक्सिमा और मिनिमा, तो इस इक्वेशन को dx/dt को एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो बेटा 10t माइनस 9 को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आया, मतलब यहाँ पर मिनिमा मिलेगी, मतलब मिनिमम पोजीशन कोऑर्डिनेट मिलेंगे इस टाइम पर, कब, 9/10 पर। बात समझ आई?
Hello. Yes. Hence, at t is equals to 9 by 10 seconds, coordinates will be minimum. Coordinates will be minimum. ठीक है, सर डबल तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में आपको 10 कैसे आया? बेटा 10t-9 एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 10t-9 आया था, है ना? इस 10t-9 को एक और बार डिफरेंशिएट करो। ओके, तो 10 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस टाइम पर मिनिमम मिलेगा। तो x मिनिमा या x मिनिमम क्या आ रहा है बोलो? x की इक्वेशन क्या थी? 5t² - 90 + 3 ना? 5t² माइनस, एक मिनट, 90 + 3, 90 + 3। कुछ नहीं करना है आपको, 9/10 इसमें रख देना है। ओके बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो सर ये मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए ना? ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम। ओके, मैक्सिमम का आप डिस्कस करेंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी दोस्तों, यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? इसको सॉल्व करने पर -1.05 मिलता है। ठीक है, तो मतलब बेटा आपको एक बात समझ आ गई कि मिनिमम कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज -1.05। अब बात आती है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा? सर वहाँ पे 90 स्क्वायर नहीं है, -90 स्क्वायर नहीं है। ओके, यहाँ पर सॉरी, इस स्क्वायर को हटाना है। हाँ, कैलकुलेशन सही है, मैंने वो स्क्वायर गलती से लिख लिया था, लेकिन ये कैलकुलेशन सही है, चाहे तो करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये नियर बाय वैल्यू -1.05 आपको मिलेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, ओवर। ये तो मिनिमम मिला, अब मैक्सिमा सर। कहाँ मिलेगा? तो x मैक्सिमा बेटा वो होगा इनफाइनाइट पर। कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? बेटा मैक्सिमा के लिए कोई पॉइंट ही नहीं आया। आया क्या बोलो? सिर्फ एक ही टाइम आया, 9/10, और उस टाइम के लिए हमें मिनिमा मिल गया। तो अब मैक्सिमा कब मिलेगा? तो बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यदि यहाँ पर t = इनफाइनाइट रख लोगे तो क्या आएगा? प्लस का इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, तो x की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। बेटा मेरी बात समझ पाए क्या आप लोग? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सर -1.05 मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स -x एक्सिस नो? हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, पार्टिकल कहीं से स्टार्ट हुआ, पहले वो ना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये टर्न कर लेता है, तो ये मिनिमम कोऑर्डिनेट आ गया, ये एक्स मिनिमम कोऑर्डिनेट आ गया जो -1.05 है। फिर ये मुड़ जाता है और फिर ये इनफाइनाइट तक जाता रहता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। गॉट इट? यस सर। या ये इसका मीनिंग हुआ। मुझे लगता है इसमें इस क्वेश्चन में आपको कम फीलिंग आई होगी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी ज्यादा फीलिंग आएगी, आपको मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके आपके एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको टेंशन की बात नहीं है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर वो इनफाइनाइट कैसे आपस समझाओगे? मैक्सिमम के बाद इनफाइनाइट कैसे है? समझ में आ रहा है पलक? हाँ, इनफाइनाइट कैसे आया, हम लोग इनफाइनाइट कैसे आया वो देख लेते हैं। ठीक है, या तो मैक्सिमा फाइंड करो या फिर मिनिमा। ओके, और वो पॉइंट जो है उस पर आपको मिनिमा मिल गया, तो फिर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? बेटा मिनिमा -1.05 पर है, तो मैक्सिमा तो इनफाइनाइट पर ही होगा उसके बाद, क्योंकि मैक्सिमा के लिए कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। और आप टाइम की वैल्यू यदि
यदि आप टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट डालते हो तो x की वैल्यू भी आपको इनफाइनाइट मिलती है। यस यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से फील आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको मैक्सिमा भी मिलेगी, मिनिमा भी मिलेगी। इसमें आपको सिर्फ मिनिमा मिल रही थी और मैक्सिमा इनफाइनाइट पर है। अगला वाला अच्छे से फील देगा आपको, डोंट वरी। एग्जांपल इज इफ y इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x क्यूब। ठीक है, माइनस 4x प्लस 0, ये मिलेगा, है कि नहीं बेटा? डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो एनी हाउ यहाँ पर अपन सिर्फ इतना फाइंड कर लेते हैं, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही फाइंड करना है। ठीक है, So now we will equate 4x cube minus 4x equal to 0. 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4x को कॉमन ले लो बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 आपको मिल रहा है इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो इससे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू मिली, 0, -1 एंड +1। बेटा आपको x की 3 वैल्यूज मिली है ना, x की 3 वैल्यूज मिली। अब आपको चेक करना है कि किस वैल्यू पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है। ठीक है, तो क्या करूं नेक्स्ट, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, यदि मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये देखो, ये रही इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएशन से ये मिला, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? हेलो, Yes, sir. यस, है ना? तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 को, सॉरी मैंने 0 गलत लिख दिया, सिर्फ इतना ही करना है, 12x स्क्वायर माइनस 4। नाउ चेक करना है कहां पर मैक्सिमा है। तो अपन सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। सर डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो बेटा आप म्यूट करो सब लोग, डिस्टर्बेंस बंद हो जाएगा। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। यस, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना आ रहा था, 12x स्क्वायर माइनस 4। x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4, आपको -4 मिल रहा है, मतलब नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पर, हेंस at x is equals to 0 it is maxima। yes or no? बोला था। Yes, sir. at x is equals to -1 पर चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, -8. -1 का स्क्वायर माइनस 4। बेटा +8 मिल रहा है क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है ना? Oh yeah, sorry. ये ग्रेटर देन 0 है, हेंस at x is equals to 8, सॉरी x is equals to कितना, -1। हाँ, -1 क्या है वहां पर, बोलो बोलो बोलो, मिनिमा। मिनिमा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया। फिर एट x is equals to +1 पर ट्राई करेंगे। Again 8 only. तो यहाँ पर फिर से आपको क्या मिल रहा है, 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4, आपको प्लस का 8 मिल रहा है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है। हेंस एट x is equals to 1 we will get here what, मिनिमा। बात समझ आई? ओके दोस्तों, So sir, is it possible to find out जो दो मिनिमा पॉइंट्स मिले हैं हमको, इनमें से ग्लोबल कौन सा है? Is there a way to find that out? हाँ बट बेटा क्या है कि यहाँ पर x⁴ है ना, तो आप इस Yes. इक्वेशन में चाहे ये इस इक्वेशन में अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू रख लोगे, x is equals to -1 एंड x is equals to +1। जो Okay. वैल्यू ज्यादा हाई होगी वहां ग्लोबल, और जो कम हाई, मतलब जिसकी वैल्यू कम आएगी वहां पर
So simply हाँ, पर minus local, 1 लेकिन and 1 we have to substitute in this हाँ, equation. in this question both are same. In this question y की Yes. वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों को लोकल बोल Correct. सकते हो, दोनों को ग्लोबल बोल सकते हो. ठीक है, Yes. ओवर. समझ पाए बेटा जी? इस क्वेश्चन को क्या आप समझ पाए? Yes, sir. तभी ना, पक्का? Sir, can you give some more examples so that we can understand more? यस बेटा, डेफिनेटली कुछ और एग्जांपल करने ही पड़ेंगे. अगला, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ y is equals to x cube minus 9x square just a minute. $24. हाँ ठीक है, चलेगा. x cube minus 9x square minus 24x plus 1. फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. ट्राई दिस. Find maxima and minima. So x की वैल्यू 0 और 6. ओके, कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है? हेलो सर. हाँ बेटा बोलिए. सर इधर x की वैल्यू 2 ही आ गई, मतलब हाँ तो 2 आ रही है तो. क्यूबिक इक्वेशन तो 3 आना चाहिए. हाँ नहीं बेटा, क्यूबिक In इक्वेशन cubic we को have only सॉल्व 2 करते हो. stationary points. हाँ यस, क्यूबिक इक्वेशन यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं. लेकिन बेटा आप तो इसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो तो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे. ओके या हुआ किसी का? क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? So just 1 minute. is equal to 0 is maxima and x is equal to 6 is minimum. ओके नाइस, लेट्स चेक इट. यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग सबसे पहली कंडीशन होती है dy बाई डी एक्स को 0 करो. तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का हो जाएगा 18x, 24x का सिर्फ 24 और 1 का 0. इसको इक्वल टू 0 रख लो. ठीक है, इस पूरे में से 3 को कॉमन ले सकते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, करेक्ट.
इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू एक्स माइनस कितना आ रहा है बोलो? सर इसके दो रूट्स आए, 3 प्लस माइनस रूट 17। ओह इतना खतरनाक है क्या? हाँ मतलब परफेक्ट स्क्वायर ओके नहीं ओके है। ओके। बेटा बेटा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, सभी लोग एक गड़बड़ हो गई इसका मतलब 4 to 6। ओके या यहाँ पर प्लस कर दो है ना, तो यहाँ से आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लस कर दो तो आपको अच्छा सॉल्यूशन और अच्छी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इज इट फाइन? तो फिर 2 और 4 आएंगे एक्स के यस रूट्स। बिल्कुल सही। सॉरी 3x माइनस 2 इंटू एक्स, क्या लिखो यहाँ पर, -4 इज इक्वल टू 0। आपको दो वैल्यूज मिलेगी, x की वैल्यू एक तो 2 मिली और एक 4 मिली। अब डबल डिफरेंशिएशन करो, किसका करोगे? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 का। एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसी का फिर से कर लो, तो आपको मिलता है 6x माइनस 18, दैट्स ऑल, यही मिलता है। अब एक एक करके वैल्यू रखो। एट x इज इक्वल्स टू 2, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 इंटू 2 माइनस 18 माइनस 6 लेस देन 0। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 2 क्या है? बोलो बोलो बोलो। मैक्सिमा। मैक्सिमा। एट x इज इक्वल्स टू 4 पर चेक करते हैं। +6, ओके therefore it is minima. means at x is equals to 4 it is minima, that's all, over. Yes sir. Yeah, finish। आगे बढ़े, कर पाओगे ना सब लोग? ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा, आप समझ गए राइट? दोस्तों करना क्या है, हर जगह यही करना है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 रख लेना है, वहां से कोई पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन जो थी आपकी सिंगल बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिली थी, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, जो भी आपको मिलता है उसमें जो भी पॉइंट्स आपने फाइंड किए थे वो एक एक रख के देखोगे। ग्रेटर देन 0 मिलता है तो मिनिमा, लेस देन 0 मिलता है तो मैक्सिमा, दैट्स ऑल, ओवर। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस चैप्टर की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ओके हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये क्वेश्चन था ना, तो उसमें 24 था, सो उसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 आता है, 0 आता है राइट? हाँ अकेले 24 का डिफरेंशिएशन 0 आता है बेटा। पर आपने 24 क्यों लिखा फिर? ऊपर 24x था ना। अच्छा हेलो 24x था। हाँ, अच्छा एक्स मैंने क्यूब क्वेश्चन माइनस 9x रॉन्ग स्क्वायर प्लस कॉपी। 24x। हाँ ओके। ठीक है, यस सर। सो आई होप सब लोग इसको समझ पाए। क्या सबको समझ आया मेरे प्यारे दोस्तों? Yes sir. वेरी गुड। ठीक है, थक गए होंगे नहीं? ओके बेटा, इसी के साथ डिफरेंशिएशन मैक्सिमा एंड मिनिमा इतना कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। इज इट फाइन? यस सर। Yes sir. ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 1 2 इससे डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में काफी क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1 तो आपने लास्ट क्लास ही कर दे दिया था मैंने होमवर्क। यस सर। हाँ, अभी एक्सरसाइज नंबर 2 आपको करना है। ठीक है,
सर X- सेक्शन जो भी मतलब इसमें डिफरेंशिएशन है क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो। सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 2 की बाकी जिसमें भी डिफरेंशिएशन के सम्स है वो सब करना है। सारे कर लो, पूरा मॉड्यूल में आपको डिफरेंशिएशन कहीं पे भी मिल रहा है सब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कब तक करना है सर? लो एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी हो। हाँ बेटा, और क्या, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। सर, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक हेलो। है। ओ हाँ, आपको लिखना था। नहीं हाँ सर, बेटा, वो हेलो। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन 4 था ना, तो वो कैसा करना था? सेक्शन 4 हो जाएगा बेटा अब तो। सेक्शन I 4 think one of the sections is having integration as well. ओ बेटा, इंटीग्रेशन नहीं करना है ना। और सॉरी, मैंने सेक्शन 4 को अच्छे से नहीं देखा था, मैं डिफरेंशिएशन ही समझ रहा था। सेक्शन 4 को छोड़ देना है, जो इंटीग्रेशन है तो ओके। और सर सेक्शन 3 भी कुछ अलग था, मेरे को समझा नहीं। चलो सेक्शन 1 एंड 2 कर लेना, इज इट फाइन? यस Yes, सर, sir. वो हो गया सर। हाँ, और बेटा एक्सरसाइज 2 में जो भी आपको डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन दिखते हैं वो सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो, काफी है, ठीक है। ओके अपन नेक्स्ट 2 क्लासेस में इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, उसके बाद अपन सब कुछ कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, चलते दोस्तों, टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।